हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली क्लास में हमने डिसाइल्स को इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में सॉल्व करके देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से डिसाइल्स को मोर देन और लेस देन कंडीशन में सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने जो क्वेश्चन लिया है ये क्वेश्चन मोर देन कंडीशन का है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमेशा की तरह मोर देन के क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम अपना नया क्लास इंटरवल तैयार करते हैं। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला काम करेंगे, हम अपने क्लास इंटरवल को तैयार करेंगे। तो हमेशा आप एक बात याद रखिए कि जब भी आपको मोर देन कंडीशन का क्वेश्चन हो तो हमेशा हमें नीचे से, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू से आगे की तरफ जाना है। और कितना आगे जाना है, कितना आगे बढ़ना है, जितना कि हमारा दो एलिमेंट्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है उतने ही डिफरेंस से हम आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो, इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्लास इंटरवल तैयार करते हैं। तो फर्स्ट जो क्लास इंटरवल बनेगी वो 20 से लेके 30 बनेगी, फिर 30 से 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो क्लास इंटरवल तैयार किया है इसमें हमारा क्लास इंटरवल 20 से स्टार्ट हुआ है, 30 तक गया है, 30 से स्टार्ट किया 40 गया, 40 से स्टार्ट किया 50 गया, 50 से स्टार्ट किया 60 गया, 60 से स्टार्ट किया 70 गया, 70 से स्टार्ट किया 80 तक गया। ठीक है, अब हम यहां पर करेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी पर काम। फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से बनाएंगे, नई फ्रीक्वेंसी आपको यहां पर तैयार करनी है। उसके लिए सबसे पहला काम आपका होगा कि सबसे छोटी जो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है इसको आपको ज्यों करते हो आपको बाहर लिख देना है। उसके बाद अब हमें नेक्स्ट वैल्यू से इसको माइनस करना है। तो देखिए जैसे हम इसको माइनस करते हैं तो 18 में से जब 7 माइनस होगा तो यहां बचेगा आपका 11। ठीक है, यहां देखिए 40 में से आप 18 को माइनस करेंगे तो यहां बचेगा आपके पास 22। उसके बाद 40 में से 40 को माइनस करेंगे, यहां बचेगा 0। उसके बाद 63 में से 40 को माइनस करेंगे, यहां बचेगा 23। और 65 में से जब आप 63 को माइनस करेंगे तो यहां बचेगा आपका 2। ठीक है, इस प्रकार से आपका नया क्वेश्चन बन के तैयार हो गया है जिसे हमें सॉल्व करना है। बार बार मैं आपको ये बात समझाता हूं कि जब भी आपको मोर देन कंडीशन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम अपने क्लास इंटरवल को तैयार करना है और उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी पर काम करना है, नई फ्रीक्वेंसी तैयार करना है। जैसे ही आप नए क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, नई क्लास इंटरवल तैयार कर लेते हैं, आपको पुराने क्वेश्चन को सबसे पहले काट देना है जिससे कि आपको यह क्लियर रहे कि आपका मेन क्वेश्चन क्या है। अब यहां पर क्योंकि हम डिसाइल्स निकाल रहे हैं तो डिसाइल्स में यहां पर जैसे हम तैयार करेंगे अपना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, और CF निकालने का के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपके लिए, पहली वैल्यू जो आपको यहां दी हुई है इस पहली वैल्यू को ही उठा करके आपको सीधा सीधा बाहर रख देना है। ठीक है, अब इसके बाद इसे आपको ऐड करना है 23 में, तो यहां हो जाएगा आपका 25। उसके बाद 25 को मैं 0 ऐड करेंगे तो ये भी कितना आएगा यहाँ पर 25। उसके बाद 25 में 22 को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाता है 47। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब आप 11 इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 58। और जब आप 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65। ओके, अब देखें यहां पर हमें अपने इस क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हमें जांच करनी है कि हमने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है ये सही है या नहीं है। तो उसका सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि आप फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लीजिएगा। तो देखिए 7 और 1 ये हो गया 8, 10, 13 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, उसके बाद 2, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये हो गया आपका 65। अब यहां पर हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि भाई हमने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है ये एकदम सही है क्योंकि इसका टोटल जो है वो हमारे CF से मैच करता है। ठीक है, अब यहां पर हम कर लगाते हैं डिसाइल्स निकालने के लिए फॉर्मूला। तो क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज का है। तो इस सीरीज में जो हमारा
जो फॉर्मूला होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो मान लीजिए कि हम इस क्वेश्चन में निकालना हो D4 या D2 या D3, जो भी आप निकालना चाहें बेहद आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको इतना टेबल बनाने की देर थी। अब आपको यहाँ पर निकालनी, मान लीजिए अब आपको निकालना है यहाँ पर D2, ठीक है। अब D2 कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला क्या बोलता है, 2n डिवाइड बाय 10, क्योंकि हम डिसाइल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, और यहां लिखेंगे TH आइटम। इसके बाद n का मतलब यहां पर होता है लास्ट वैल्यू ऑफ CF या फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर लास्ट वैल्यू ऑफ CF। तो यहां पर आपका जो n है वो कितना होगा, 65, डिवाइड करेंगे हम इसको 10 से, यहां लिखेंगे TH आइटम, और उसके बाद डिवाइड करते हैं, यहां आएगा 26.5, यहां लिखना है आपके लिए TH आइटम। ये TH आइटम जो है ये आपको लगातार हर एक स्टेप में लिखना है, जिससे ये क्लियर रहे कि आपको किस वैल्यू को यहां पर मार्क करना है। अब यहां पर हम इसको इंटू करते हैं, तो इंटू जब आप करेंगे तो यहां लिखेंगे हम 13th आइटम, ये है आपका D2। अब इसके बाद ये जो D2 हमने निकाला है इसको हमें मार्क करना है। मार्क कहां करेंगे, ये देखिए, तो यहां पर देखिए जो 2 है CF में ये 13 से छोटा है, और जो 25 है ये 13 से बड़ा है। तो यहीं पर क्या करना है, आपको इसे मार्क कर देना है, ये इस प्रकार से, ये आपने इसको मार्क कर दिया है। यहीं पर हमारी वो वैल्यू निकलेगी जो हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि D2 को हम यहीं पर निकालेंगे। अभी जो हमने ये D2 निकाला है, ये D2 ये हमने उस आइटम को यहां पर सर्च किया है जहां पर हमें इसे मार्क करना है, जहां से हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है। और यहां पर हमने उस वैल्यू को क्या कर लिया है, मार्क कर लिया है। अब हमारा सेकंड जो फॉर्मूला है वो है D2 इज इक्वल टू L1 प्लस D2 माइनस C अपॉन F इंटू I। तो यहां L1 क्या होगा, किसी भी क्लास इंटरवल का जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट होता है, मतलब ये वाला जो आपका पार्ट है ये L1 कहलाता है, और जो राइट वाला जो पार्ट होता है इसको L2 बोलते हैं। तो L1 हमारा है यहाँ पर 30, जिसे हमने मार्क किया है, प्लस D2 कितना है हमारा, D2 देखिए, D2 है हमारा 30, ये 30, ठीक। इसको करेंगे आप माइनस, अब आएगा माइनस C क्या होगा, यहां जहां हमने मार्क किया है, जिस वैल्यू पर हमने मार्क किया है उसके ठीक ऊपर वाली जो CF है इसको हम बोलते हैं C। तो यहां पर इसको हम लिखेंगे कितना, 2, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखिए फ्रीक्वेंसी 23, जो फ्रीक्वेंसी यहां हमने मार्क की है उस फ्रीक्वेंसी को ही आपको यहां पर लेना है, इनटू I का मतलब होता है L2 माइनस L1, तो L2 माइनस L1 है यहां आपका 10। अब वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो यहां मिलेगा आपके लिए 11, और ये इंटू कर दिया मैंने 10 का, तो यहां पर ये हो गया आपका 110, डिवाइड करेंगे 23 से, तो देखिए अब हमें वैल्यू यहां क्या मिलेगी, देखिए यहां हमको वैल्यू मिलेगी 110 डिवाइड बाय 23, तो ये हो गया प्लस 4.782, और जब उसको ऐड करते हैं तो यहां हमको वैल्यू मिलेगी 34.782, ये है हमारा D2। इस वैल्यू को हमने यहां पर निकाला, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। तो इस प्रकार से आप मोर देन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको हमेशा केवल एक ही बात याद रखनी है मोर देन और लेस देन की कंडीशंस में, कि जब भी क्वेश्चन मोर देन कंडीशन का हो या लेस देन कंडीशन का हो, तो क्वेश्चन को सबसे पहले सही करें। क्वेश्चन को सही करने के बाद फ्रीक्वेंसी को सही तैयार करें, और उसके बाद आपको CF निकालनी है। वो भी कब निकालनी है, जब आपका क्वेश्चन, जब आप जब आप मीडियन निकाल रहे हो या फिर डिसाइल परसेंटाइल निकाल रहे हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको ये वर्किंग पूरी करनी है। तो फटाफट से उसको आप नोट कीजिएगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं लेस देन कंडीशन में क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं लेस देन का। लेस देन इसकी कंडीशन है इस क्वेश्चन की लेस देन, और क्वेश्चन जो हमको दिया गया है वो दिया गया है कैलकुलेट D6 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मतलब हमें डिसाइल्स का 6th डिसाइल्स यहां पर निकालना है।
और अभी जो क्वेश्चन हमको दिया गया है ये लेस देन कंडीशन का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले काम क्लास इंटरवल तैयार करेंगे। क्लास इंटरवल तैयार करने के लिए याद रखें हमेशा की तरह अगर जब हमें लेस देन का क्वेश्चन दिया हो तो हमेशा छोटी वैल्यू से पीछे की तरफ आपको जाना है। और कितना जाना है पीछे की तरफ? जितना कि दो वैल्यूज के बीच में आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले 0 से लेकर के 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। इसके बाद अब हम काम करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी तैयार करते समय जब नई फ्रीक्वेंसी हम बनाते हैं लेस देन कंडीशन में या मोर देन कंडीशन में, तो सबसे पहला काम होता है सबसे छोटी वैल्यू जो है इसको उठा करके आपको फ्रीक्वेंसी में यहाँ नीचे की तरफ लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू से उसको हम माइनस करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर मिलेगा आपके लिए 8, यहाँ 13 से आप 20 को माइनस करेंगे, यहाँ मिलेगा आपके लिए 7, यहाँ 32 में से आप 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपके लिए 12। उसके बाद 60 में से आप 32 को माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 28। उसके बाद 80 में से आप 60 को माइनस करेंगे, यहाँ मिलेगा 20। 90 में से 80 को माइनस करेंगे 10 और 100 में से 90 को माइनस करेंगे, यहाँ मिलेगा 10। अब बारी है चेक करने की, क्रॉस वेरीफाई करने की कि हमने जो फ्रीक्वेंसी बनाई है ये सही है या नहीं। तो इसके लिए क्रॉस चेक करने के लिए आप इसको टोटल कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते समय एक बात आपको याद रखना है कि सबसे पहली वैल्यू जो आपको यहां दी गई है फ्रीक्वेंसी में, इसको आपको रखना है बाहर की तरफ। अब नेक्स्ट वैल्यू से इसको आप ऐड करेंगे, यहां आता है 13, फिर यहां इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 20, 20 में 12 को आप ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 32, यहां ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 60, इसको ऐड करेंगे, यहां हो जाएगा 80, 80 को 10 से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90, और 90 में आप 10 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। ये तो हुई बात किसकी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अब हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं इसके लिए कि हमने जो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है ये सही है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप फ्रीक्वेंसी की टोटल करेंगे। तो देखिए ये हम यहां से इसको ऐड करते हैं। देखिए 8, 5, 13, 20, 22 और ये हो गया आपका 30, 0, 3 and 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ये हो गया 100। मतलब CF भी सही आ रही है और फ्रीक्वेंसी भी एकदम सही आ रही है। और जो क्वेश्चन में हमको गिवन वैल्यू थी फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट, वो भी हम इससे क्या कर रही है, मैच कर रही है। मतलब हमारा क्वेश्चन जो हमने तैयार किया है ये एकदम सही है। तो पुराने क्वेश्चन को हमेशा की तरह कट कर देंगे और नए क्वेश्चन पर काम करेंगे। नए क्वेश्चन पर काम करने के जो करते हैं तो यहाँ पे हमको निकालना है D6। D6 कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे, फॉर्मूला 2 पार्ट में डिवाइड है आपका, तो जो 6 हमें निकालना है D6, इसमें से 6 को आप बाहर रखेंगे, यहां लिखेंगे आप n डिवाइड बाय 10 और यहां लिखेंगे TH आइटम 6। n कितना है? n का मतलब होता है लास्ट वैल्यू ऑफ CF या फिर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर देखिए आप 100 डिवाइड बाय 10, यहां लिखेंगे आप TH आइटम और जब उसको डिवाइड करते हैं तो यहां मिलता है आपके लिए 10, तो 6 और यहां लिखेंगे आप ब्रैकेट में 10, तो यहां लिखेंगे TH आइटम और ये हो जाती है वैल्यू कितनी? 60। 60th आइटम जो है ये आपका क्या बनेगा? D6 बनेगा। ओके, अब देखिए 60 को यहां देखेंगे पूरी की पूरी वैल्यू में कहां बन रहा है, पूरी CF में कहां 60 आ रहा है या 60 के आसपास के फिगर है वो कौन से हैं। तो देखिए 5 जो है वो 60 से छोटा है, 13 भी 60 से छोटा है, 20 60 से छोटा है, 32 भी 60 से छोटा है। बस 60 जो है वो 60 से बिल्कुल एक्यूरेट है। वैल्यू यहां पर हमको एकदम एक्यूरेट वैल्यू मिल गई है, इसलिए उसको यहां पे मार्क कर लेंगे और सेकंड फॉर्मूले की तरफ अब हम बढ़ेंगे। तो सेकंड फॉर्मूला है हमारा D6 इज इक्वल टू L1 प्लस D6 माइनस C अपॉन F इंटू I।
और L1, अब L1 देखिए, जहां पर हमने ये पूरे की पूरी सीरीज को जहां पे हमने उससे मार्क किया है, पूरी लाइन को जहां हमने मार्क किया है, उसमें L1 क्या है हमारा 40, और जो 50 है ये क्या है, ये L2 है। तो हमें किसकी जरूरत है, L1 की। तो ये L1 को आप यहां रखेंगे, ये रखा आपने 40 प्लस D6 कितना है आपका 60, माइनस करेंगे C से, C कितना है हमारा देखिए 32, जहां पर हमने मार्क किया है उसके ठीक ऊपर वाली जो CF है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं C। तो इसको किया आपने 32। फ्रीक्वेंसी कहां पर है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, जहां पर आपने मार्क किया है पूरी लाइन को, वहां पर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, F। तो ये लिखा आपने 28 इंटू आई का मतलब होता है L2 माइनस L1, ये हमारा L1 है और ये हमारा L2 है। तो L2 माइनस L1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। अब फटाफट से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां देखिएगा ये हो जाता है कितना 40 प्लस 60 में से जब आप 32 को माइनस करते हैं तो यहां मिलता है आपके लिए 28, इंटू करना है इसको 10 के साथ और डिवाइड करना है 28 से। तो देखिएगा ये हो जाएगा 40 प्लस 280 डिवाइड कर दिया 80 से, ये वैल्यू हमको मिली 40 प्लस 10। ओके, और यहां पर जो D6 मिला है ये हमको मिला है 50। 40 प्लस 10 ये हो जाएगा कितना 50। इस प्रकार से आप डिसाइल्स को लेस देन कंडीशन में निकाल सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने सीखा कि किस प्रकार से मोर देन और लेस देन के क्वेश्चंस में डिसाइल्स को हम निकालते हैं। अगर आपको आज की क्लास का कोई भी स्टेप समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम आपके इस डाउट को सबसे प्रायोरिटी में रख करके सॉल्व करा सकें। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।